पुराने समय की बात है, जब दुनिया में जादू और तलवार दोनों का शासन था। एक तरफ वीर योद्धा थे जो अपनी शक्ति और पराक्रम से राज करते थे, तो दूसरी ओर वे जादूगर थे जो प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को जानते थे। राजा विक्रांत एक निर्दयी शासक था। वह अपने राज्य अग्निगढ़ में अपनी क्रूरता और कठोर कानूनों के लिए प्रसिद्ध था। प्रेम, दया और भावनाएं उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। वह मानता था कि शक्ति ही सब कुछ है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि एक भविष्यवाणी उसके जीवन को बदलने वाली थी। एक ऐसी भविष्यवाणी जिससे वह बचना चाहता था मगर भाग नहीं सकता था। कई वर्ष पहले जब विक्रांत सिर्फ 10 साल का था, तो एक विद्वान जादूगर ने भविष्यवाणी की थी। एक दिन एक लड़की तुम्हारी दुनिया में प्रवेश करेगी। वह तुम्हारे दिल पर राज करेगी और तुम्हारे भाग्य को बदल देगी। अगर तुमने उसे नष्ट करने की कोशिश की तो तुम्हारा अंत निश्चित है। राजा विक्रांत इस भविष्यवाणी से डरता था। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि अगर किसी लड़की के पास जादुई शक्तियां हों तो उसे तुरंत मार दिया जाए। उसी राज्य के दूर जंगलों में एक वृद्ध जादूगर अग्निदेव रहता था। उसकी बेटी सौम्या स्वभाव से शांत और दयालु थी, लेकिन उसके अंदर असीम शक्तियां थीं। वह पानी से आग जला सकती थी, हवा में उड़ सकती थी और पेड़ों से बातें कर सकती थी। उसके पिता ने उसे समझाया था, बेटी, अपनी शक्तियों को छुपाकर रखना। राजा विक्रांत को अगर तुम्हारे बारे में पता चला तो वह तुम्हें मार डालेगा। सौम्या ने पिता की बात मानी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सौम्या जंगल में एक घायल हिरन को बचा रही थी। तभी राजा के कुछ सैनिक वहां आए और एक गरीब किसान को मारने लगे। सौम्या ये सहन नहीं कर सकी और उसने जादू से एक तेज तूफान खड़ा कर दिया। सैनिक भयभीत होकर भाग गए, लेकिन एक सैनिक ने राजा को इस घटना के बारे में बता दिया। राजा विक्रांत को यकीन हो गया कि यह वही लड़की है जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। उसने आदेश दिया, उसे जिंदा पकड़कर मेरे सामने लाओ। राजा के सैनिकों ने सौम्या को पकड़कर महल में लाया। जब राजा ने पहली बार सौम्या को देखा तो वह उसकी सुंदरता और साहस से चकित रह गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कठोरता बनाए रखी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सेना पर जादू चलाने की? राजा गरजा। सौम्या ने निर्भीकता से उत्तर दिया, हिम्मत उनकी होती है जो निर्दोषों की रक्षा करते हैं। तुम सिर्फ भय दिखाकर शासन कर सकते हो, लेकिन सच्चा राजा वह होता है जो प्रेम से लोगों का दिल जीतता है। राजा क्रोधित हो गया, लेकिन उसकी आंखों में एक अनजानी बेचैनी थी। उसने सौम्या को काल कोठरी में डालने का आदेश दिया। राजा विक्रांत को यह चिंता सताने लगी कि सौम्या की शक्ति उसे नष्ट कर सकती है। उसने एक योजना बनाई, अगर मैं इस लड़की को अपनी पत्नी बना लूं तो ये कभी मेरी दुश्मन नहीं बनेगी। उसने महल में घोषणा की कि वह सौम्या से विवाह करेगा। सौम्या ने विरोध किया, लेकिन राजा ने धमकी दी कि अगर उसने मना किया तो उसके पिता को मार दिया जाएगा। सौम्या के पास कोई विकल्प नहीं था। शादी के बाद भी सौम्या ने राजा से कोई लगाव नहीं दिखाया। वह दिन रात महल में अकेली रहती थी और किसी से बात नहीं करती थी। राजा ने कई बार उसे अपने करीब लाने की कोशिश की, लेकिन सौम्या ने हर बार उसे ठुकरा दिया। लेकिन समय के साथ राजा ने देखा कि सौम्या बाकी औरतों से अलग है। वह निर्भीक थी, सत्य बोलती थी और गरीबों की मदद करती थी। एक दिन राजा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। किसी वैद्य की दवा उस पर असर नहीं कर रही थी। तभी सौम्या ने अपने जादू से उसे ठीक कर दिया। राजा की आंखों में पहली बार सच्चे प्रेम की झलक दिखाई दी। राजा विक्रांत का हृदय धीरे धीरे बदलने लगा। उसने महसूस किया कि सच्ची शक्ति प्रेम में है, न कि भय में। अब वह पहले की तरह निर्दयी नहीं था। उसने करों में कटौती की, किसानों की मदद की और गरीबों के लिए नए नियम बनाए। लोगों ने महसूस किया कि उनका राजा बदल रहा है, और यह बदलाव सौम्या की वजह से था। राजा के मंत्रियों को यह बदलाव पसंद नहीं आया। वे चाहते थे कि राजा पहले जैसा ही क्रूर बना रहे। उन्होंने राजा के पुराने दुश्मनों को उकसाया और राज्य में विद्रोह करवा दिया। युद्ध के दौरान एक मंत्री ने राजा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सौम्या ने खुद को ढाल बनाकर उसे बचा लिया। सौम्या बुरी तरह घायल हो गई। राजा ने उसे गोद में उठाया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, सौम्या। सौम्या मुस्कुराई और बोली, तुमने प्रेम करना सीख लिया, यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। कुछ देर बाद उसकी आंखें बंद हो गईं। राजा विक्रांत पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपनी सेना को शांत किया और राज्य में प्रेम और न्याय का शासन स्थापित किया। हर साल वह सौम्या की याद में एक महोत्सव मनाने लगा, ताकि लोग कभी न भूलें कि प्रेम से भी बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति प्रेम और करुणा में है,
न कि भय और क्रूरता में।